तो वो ये कहता है कि इसमें वो 4 सिस्टम बता रहा है, डिसिप्लिन एंड पनिश, बहुत ज़बरदस्त किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए फुको की। वो कहता है कि प्रिजन इज़ यूज्ड बाय अ सिस्टम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल पावर्स दैट इज़ फाउंड इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज। कि वो कहता है कि जेल सिर्फ वो नहीं है जो अडयाला है या ये जगह हैं, आपके स्कूल भी जेल ही हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी आपकी जेल हैं, जहाँ अगर आप कोई राइट्स की बात करेंगे उठा के बाहर फेंक देंगे। घर फ़ोन करेंगे, मैं अभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से होके आ रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि ये बेस्टियन है एनलाइटेंड थॉट का। वहाँ बच्चे ये बता रहे हैं, घर फ़ोन जाता है कि ये यहाँ पे आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, हालांकि उसका कसूर क्या होता है, वो यूनियनाइज हो रहा होता है इसलिए। तो घर कॉल की और घर वालों को एक इटर्नल टेंशन में डाल दिया कि बच्चा तो तबाह हो गया, कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि वो फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग है ना, वो यहाँ पर हर जगह आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। फुको कहता है कि ऐसे मुआशरों के अंदर जब आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर भी आपको मेडिकल गेज से देखता है सिर्फ, कि यार एक सेट ऑफ ऑर्गन्स चलता हुआ आ रहा है, कमाओ पैसे जेब में डालो और निकालो यहाँ से इसको। एम्पैथी शो ही नहीं करते आपको। मैं बैठा हुआ हूँ और मैं एक ऐसी जो है ना वो बीमारी में मुब्तला हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह ज़िंदा रहूँ, और वो कह रहे हैं पर्ची बनवाओ, जाओ यहाँ से उठो। एक बेड के ऊपर, मैंने तो खुद ये हालात देखे हैं, उसकी वजह है कि मैं कोई जो है वो क्लोज्ड बबल के अंदर रहने वाला वो लिबरल तो नहीं हूँ ना। 250 रुपये फ़ीस दे के स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं जना अस्पताल लाहौर में मैंने ये एक जो ट्रमेटिक सीन देखा था ना बचपन में, जब मैंने सोचा था कि इस माशरे में आम आदमी रहने से सबसे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं, आम आदमी रहने से बचना है मैंने। अगर ये बड़ी मछलियों से मुकाबला करना है, बिकम अ बिग फिश, अदरवाइज दे ईट यू अप। तो मैं गया और एक कोई किसी बीमारी के सिलसिले में जाकर लिटाया, ज़मीन पे खून गिरा हुआ था, और एक औरत जिसको टीबी का मर्ज़ था उसके साथ लिटा दिया, बच्चा था उस वक्त। इस तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे इस माशरे में, बिकॉज आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड है जिसकी कोई औकात नहीं है। कोई और कार्ड है तो वो दिखाओ, तो हम भी अब मुँह पे मारते हैं कि ये देखें। उसकी वजह कि आपको इसकी ज़ुबान समझ आती है, यही लेंगे अब हम नहीं ये प्लेकार्ड उठा के खड़े हो सकते प्रेस क्लब के बाहर के माशरे को बदलो। हम ही एलिमिनेट कर देंगे, कौन आवाज़ उठाएगा यहाँ पे किसी के लिए। देख लें जिन्होंने जाने दे दी अपनी तालिबान के ख़िलाफ़, 0 सीट्स हैं असम्बली में आज, और सीटें उनकी हैं जो तालिबान को वापस ला के मुसल्लत करना चाह रहे हैं आपके ऊपर। इंटेलिजेंस का मयार ये है कि हमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट देना है और जाके प्रो तालिबान वोट डालाए हैं। तो ये चीज़ है कि अगर ये मयार है कि हमने दिस और दैट की बाइनरी में पढ़ के लेसर ऑफ द ईवल को एम्पावर करते ही जाना है, तो फिर ये भूल जाइए कि इस मुआशरे के डायनामिक्स बदल सकते हैं। स्कूल्स का हाल देख लीजिए कि वहाँ पर जिस किस्म का सिस्टमेटिक टॉर्चर है, मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली सैनिटोरियम्स हैं। वहाँ से कोई भी इंसान अगर पूरे दिमाग के साथ बाहर आ जाए तो वो बहुत बड़ा मौजज़ा है। उसकी वजह है कि जब रियासत की तमाम इन्वेस्टमेंट इस बात पे हुई है कि इस स्कूल में से एक ऐसा डोसाइल और सबमिसिव जानवर निकालना है जिसके जहन में ना सोच आए, ना जहन में कोई आर्ग्यूमेंट आए, ना वो काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो फिर वही रिज़ल्ट निकलेगा। और क्या होगा? ले लें 1100 में से 1050, 1060 नंबर, पूरे नंबर ले लो, बन क्या रहा है ये बताओ? नीली बत्तियां लगा के ब्यूरोक्रेट फिर रहे हैं, मेरी दूसरी पोजीशन आई, मेरी तीसरी आई। कंट्रीब्यूशन क्या है भाई आपकी, क्या किया आपने? मैक्सिमम यही है, ऊपर से फ़ोन आएगा, फाइल पे साइन कर दो नहीं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए बन जाओ CSP जाके। तो ये चीज़ है कि जो सिस्टमैटिक टॉर्चर स्कूल में होते हुए हमने देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि हम तो उन्हीं जगहों पे फंसे हुए थे ना जहाँ पे ये नहीं था कि मेरे बेटे को क्या हो गया, बल्कि ये था कि अनु 2 चंडा और मारो मुँह थे, ये सही पढ़ता नहीं है। और हमारे तो स्कूल में आके लोग, पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि बीट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे दोस्तों के पेरेंट्स थे और लोग थे, क्या कि मारो इसको इतना कि इसको समझ आए। तो ये किसी किस्म की एजुकेशन जो है इस फियर के साए में नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ह्यूमन माइंड जो है वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को कंज्यूमेट कर ले अंडर द स्पेल ऑफ फियर। इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, इट कांट हैपन। क्योंकि क्रिएटिविटी है ही वही जो प्रोटेस्ट है माशरे की तमाम मेजॉरिटेरियन फैकल्टीज़ के ख़िलाफ़। वो वैन गॉग को आपने एक ऐसी जेल में डाल दिया सैनिटोरियम के अंदर, वो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने इमेजिन करके मिल्की वे बना दिया। लोगों ने कहा यार ये कैसे हुआ, ये तो पागल है। क्रिएटिव तो ये आदमी होता है ना बेसिकली। आई गेस कोई करेक्ट मुझे कर सकता है, बीथोवन मेरा ख्याल है ही कुडंट लिसन, राइट? उसकी लिसनिंग फैकल्टी नहीं थी। तो वो बग़ैर सुने एक ऐसा कंपोज़र जो कि एक ऐसा म्यूज़िक बना कर गया जो आज तक 300 साल बाद भी रेलेवेंट है और एक आपको सॉलस देता है जब आप लगाते हैं।
तो क्रिएटिव लोग तो आपको कभी इस तरह के स्कूलों से ऑर्गेनाइज्ड होकर डोसाइल होकर निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे। वो इनफैक्ट वो अपोजिट होते हैं, वो नहीं फिट इन होते इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो ये फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग में सारा स्ट्रेस किस बात के ऊपर है? सुबह स्कूल आओ, बिल्कुल सीधे खड़े हो, जूते चमक रहे हो, टाई बिल्कुल सही ऊपर ऊपर तक बंद हो, बेल्ट सही लगा हो, अपराइट लग रहे हो, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना। जस्ट बिहेव एज एन एनिमल हु हैज़ बीन हर्डेड टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। कोई भी नेचुरल मूवमेंट जो है दैट इज़ अ थ्रेट। मतलब हमें याद है कि कौमी तराना बज रहा है और उसके दौरान यूं खड़े हुए हैं, एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, मेरी ज़ुबान ही नहीं है, मुझे क्या बता रहे हो, पहले समझाओ मुझे ये क्या है। कितने लफ्ज़ हैं उर्दू के बताएं उसमें? एक। और वो मैंने इस तरह सुनना है कि अगर मैंने ज़रा सा इधर उधर देख लिया तो उसके बाद मुझसे जो है ना वो टीचर से बुरा कोई नहीं है। तो मुझे हमें अच्छी तरह याद है कि अगर ऐसे यूं देखा है अभी और आके एक इंसान ने जिसका 6 फुट कद है अपनी पूरी ताकत से आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है, एंड यू कंप्लीटली फॉरगेट वेयर यू आर, कि सीधे होके खड़े हो बिल्कुल। तो दिस इज़ अ टिरनी ऑफ फियर बेसिकली। और इस स्कूलिंग के निज़ाम से निकलेंगे बड़े दिमाग, और इससे निकलेंगे बड़े राइटर्स और पढ़ने वाले और सोचने वाले। ये तो एक्सीडेंट है सारा कि आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अदरवाइज़ उसी लाइन में होते जिसमें वो सब लगे हुए हैं आजकल। और ये तो आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़, वो कहते हैं ना बायोलॉजी विंस ओवर आइडियोलॉजी, ये आपकी बायोलॉजी जीत गई आइडियोलॉजी से, सिर्फ ये हुआ है क्योंकि अंदर कॉन्ट्रेरियन था, उसने नहीं एक्सेप्ट किया माशरे की ब्रेन वॉशिंग को। अदरवाइज इट इज़ अ कंप्लीट एक्सीडेंट कि यहाँ रह के कोई एनलाइटेंड थिंकर बन जाए, हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने मशीनरी वो लगाई हुई है जो कि मीडियोक्रिटी क्रिएट करेगी, तो उसमें परफॉर्मेंस कहाँ से आ जाएगी? नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली वायलेंस की। और पहली ये होती है कि पब्लिक टॉर्चर, यानी कि जिस तरह पहले चौराहों में फांसियाँ लगती थी, वो इसीलिए कि बाकी सब इंटिमिडेट हो जाएंगे, किसी ने ये हरकत नहीं करनी। दूसरा वो कहता है कि जो उसका लोअर केस है वो पनिशमेंट है, जिस तरह चेन गैंग्स थे कि चेनों में बांध के फिराया जाना, ज़िया-उल-हक के दौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम में कोड़े पड़ने की एक्टिविटी, ये क्या थी? ताकि एक पब्लिक फियर क्रिएट हो कि नहीं लिखना मेरे ख़िलाफ़। इसके साथ अगर इससे भी आगे चले जाएं तो फिर वो कहता है तीसरी फॉर्म ऑफ टॉर्चर है डिसिप्लिन। और ये वो डिसिप्लिन है जो हर दफ्तर में, हर अस्पताल में, हर फैक्ट्री में, हर स्कूल में आपको दिखाई देता है। तो हमारी यहाँ पर वही चॉम्स्की वाली बात है कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इज़ देयर टू डिसिप्लिन, नॉट टू एजुकेट यू एट ऑल। इसीलिए हम ये सोचते हैं, बहुत से बच्चे आके पूछते हैं डिग्री कर लें फ़िलासफ़ी में, और मैं कहा कर लें जाके, और फिर जो बन जाएगा दिखा दीजिएगा क्या होगा। क्योंकि इस निज़ाम में रह के आप डबल PhD करते रहें और अंबार लगा दें, क्या होगा उससे? असल तो सब्सटेंस की बात है ना कि वो कितना है चीज़ों के अंदर, वो तो नहीं है। अगर मैंने उसी एम्बिट के अंदर रह के सोचना है जो ऊपर से बनाया जा रहा है, नॉलेज पावर रिलेशन, फूको कहता है ना कि नॉलेज कभी पावर से डाइवोर्स नहीं होता। जो ये पावरफुल क्लास है ना, यही ट्रूथ को सब्सटेंशिएट करती है आपके सामने, और आपको वो मानना पड़ता है। उसके बगैर किसी ट्रूथ पे अगर आप पहुंच गए हैं तो फिर वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। तो नॉलेज पावर रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होता ऐसी रियासतों के अंदर। तो फिर ये जो वो कहता है क्रिएशन ऑफ डोसाइल बॉडीज़, कि डिसिप्लिन का मकसद ये है कि ऐसी डोसाइल मशीनरी से निकलते हुए लोग निकलें जो कि फिर किसी काम के ना हो सिवाय ओबीडियंस के। मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि जिस तरह से यहाँ ख़वातीन को डोमेस्टिकेट किया गया है, दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स इन द प्रोसेस। बहुत से लोग आके बताते हैं यार सवाल नहीं करती, सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेती, लिखती नहीं है, पढ़ती नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम 200 साल तक 4 दीवारी में बंद रहो और फिर मुझे दिखाओ क्या कर सकते हो। सिस्टमेटिकली इरेज कर दिया है 51% को सोसाइटी से, क्योंकि फियर सिर्फ मैक्सिमम कैपेबिलिटी। मैंने पिछले दिनों मैंने ये कहीं बोला भी था कि एक वीडियो थी जिसमें एक खातून भाग रही है, सड़क पे जॉगिंग कर रही है, और नीचे हज़ारों कमेंट्स थे सऊदी ख़वातीन के, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ख़वातीन के, काश मैं भी ऐसे भाग सकती। आप सबका ड्रीम क्या है? साइंटिस्ट बनना, या क्या ड्रीम होगा? पॉलिटिशियन बनना या ब्यूरोक्रेट बनना। उनका ड्रीम क्या है? सड़क पे आसानी से चल सकना। दिस इज़ व्हाट वी हैव ब्रॉट देम डाउन टू। तो ये इतना बड़ा मैथ्स लेवल का डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज है कि मैंने देखा है ख़वातीन को बीइंग शेमफुल इन देयर ओन बॉडीज़, फीलिंग शेम फॉर देयर मेयर एग्जिस्टेंस। वाई डू आई एग्जिस्ट? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग फ्रॉम देमसेल्व्स, बिकॉज दे हैव बीन मेड टू फील दैट शेम सो वेहेमेंटली दैट दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स इन द प्रोसेस। कि अगर मुझे हर कोई ये कहे कि यार तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही काबिल शर्म है, तो
पहला साल, दूसरा, तीसरे साल मैं कन्विंस हो जाऊंगा कितना पब्लिक प्रेशर को मैं आगे से डिटर करूंगा। आपको 2 बार कोई दिन में कह दे शक्ल अच्छी नहीं लग रही, जाके देखते हो कि पता नहीं क्या हो गया। जब सारा दिन रात स्कूल जाओ, दफ्तर जाओ, घर जाओ, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, तो फिर आप इंटरनलाइज करेंगे इसको, क्योंकि इंसान तो सोशल एनिमल है ना कुछ तो गैदर करेगा। तो वो कहता है कि जो लास्ट स्टेज है वो प्रिजन की है। तो प्रिजन आप ये ना समझें कि जो जेल गया सिर्फ वो प्रिजन में है, बाकी सारे जो बाहर फिर रहे हैं ये भी इंटेलेक्चुअल प्रिजन में ही। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, वरना लोग कहते हैं कि सिर्फ डिप्रेस करके घर चले जाते हो, कुछ करते नहीं हैं। तो सोल्यूशन की बात ये है कि एक ऐसी मशीनरी जो कि आपको दिन रात बेवकूफ़ बनाने के ऊपर अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर वहाँ आपने अकल से काम ले लिया तो उनका सारा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। ये सोल्यूशन है। उसकी वजह यह है कि अगर मुझे PSL दिखाने के लिए, ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों के बच्चे रिक्शों में जो है ना मर रहे होते हैं, और आगे सड़क बंद है और 4 बंदे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि सर काट दो और ये कर दो, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। इसका मतलब है वो चाहते ही हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, और क्या है। तो इससे बड़ा कोई रिवेंज हो सकता है कि आप इस सारी इन्वेस्टमेंट को फ्लॉप कर दें, आप इस डिस्कोर्स को बेहतर कर लें। अगर कोई ये सोचता है कि वायलेंट रेवोल्यूशन आ जाएगी और स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल हो जाएगी और हम जाके ग्लोरियस रेवोल्यूशन ले आएंगे, आजकल पॉसिबल नहीं है। अगर हम कह भी लें कि मार्क्सिस्ट यूटोपिया चलें 100% आ गया है, बन गया पॉलिट ब्यूरो, और उसके बाद में जाके कम्युनिस्ट पार्टी ने जाके जिस तरह रोमनो उसको बेसमेंट में बंद करके मारा था ना, उस तरह ही मार दिया सारी अशराफिया को आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 सैंक्शन लगेंगे UN की और सड़क पे आ जाएंगे बाद में। जीते तो तालिबान भी हुए हैं, खाने को रोटी नहीं है उनके पास। तो अब ये ऑर्थोडॉक्सी ऑफ विक्ट्री जो है ना, ये भी चेंज हो चुकी है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। दैट्स व्हाई यू कांट जस्ट से दैट वी विल जस्ट कैप्चर दीज हाउसेस ऑफ पावर बाय द शेयर फोर्स ऑफ गन एंड ऑल। उसके लिए ये है कि अगर डिस्कोर्स इतना बेहतर हो जाए कि आप इस सारा तमाशा जो 4-5 साल बाद लगता है, इससे हाथ खड़े कर लें और आप कहें कि पहले ये पपेट सारे उठा के ले जाएं, आप हमें नहीं चाहिए, आप ये मेन्यू लिखना बंद करें जिसमें से हमें एक चूज़ करना पड़े, हम अपना खुद लिखेंगे। और वो तभी होगा जब पहले थॉट आएगी। तो थॉट प्रेसीड्स एक्शन, थॉट आ गई तो एक्शन खुद ही करेक्ट हो जाएगा। और जब तक हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी और नॉलेज लेने का जो यार्ड स्टिक है वो प्रिंट फॉर्मेट नहीं होता, हम कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि टीवी के तहत या सोशल मीडिया से कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। प्रिंट ही सीरियस मीडियम है सीखने का, पढ़ना ही वाहिद तरीका है इस सारे चुंगल से निकलने का। इन्फॉर्म्ड वोटर पैदा करने के लिए इन्फॉर्म्ड रीडर पैदा करना चाहिए। 92% पाकिस्तानीज़ ने करिकुलम से बाहर कभी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी। भूल जाइए, डेमोक्रेसी आ जाएगी। 2-4 लोगों को हटाने से, 2-4 को लाने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी। Read, think, write and brainstorm. Only then you can bring a revolution which is a true revolution. Thank you.